चैप्टर 6 अपग्रेड एवरीथिंग। अब तक तुमने नॉइस कम किया, अपनी बॉडी और एनर्जी पर काम किया, अपने ब्रेन को कंजम्पशन से एग्जीक्यूशन की तरफ शिफ्ट किया, फाइनेंसेस को इमोशन से नहीं नंबर से देखना स्टार्ट किया और डिसिप्लिन को मोटिवेशन से निकाल कर सिस्टम में कन्वर्ट किया। अब लॉजिकली बिजनेस ग्रो होना चाहिए, राइट? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस इंटरनली कितना भी स्ट्रांग हो, अगर कस्टमर्स को वो स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रही है, वो उसके पैसे नहीं देगा। और बिजनेस की एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है, मार्केट तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं देता, मार्केट तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू के पैसे देता है। दो रेस्टोरेंट्स इमेजिन करो, दोनों की फूड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम। पहले रेस्टोरेंट में एंट्रेंस डर्टी है, मेन्यू लैमिनेटेड और आधा फटा हुआ है, वेटर कंफ्यूज्ड है, वॉशरूम क्वेश्चनेबल है, बिल हैंड रिटन है और ओनर बोलता है सर टेस्ट करके देखो, क्वालिटी नंबर 1 है। भाई, कस्टमर टेस्ट तक पहुंचने से पहले ही साइकोलॉजिकली डेजर्ट खा करके घर जा चुका है। और दूसरा रेस्टोरेंट, क्लीन एंट्रेंस, ब्यूटीफुल लाइटिंग, अच्छा एम्बियंस, स्टाफ भी प्रॉपरली ड्रेस्ड है, मेन्यू थॉटफुली डिजाइन किया हुआ है, प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट है, सर्विस कॉन्फिडेंट है और फूड थोड़ा खराब भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सपोज करो कि फूड भी ऑलमोस्ट सेम है, तो अब कस्टमर पहले रेस्टोरेंट में 300 भी देने को रेडी नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले में 900 रुपए भी दे करके जाएगा। क्यों? क्या दाल मखनी ने एमबीए कर लिया था क्या? नहीं, परसेप्शन चेंज हो गया है। साइकोलॉजी में एक फेमस फिनोमेना है, हेलो इफेक्ट। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक का अर्ली वर्क से पॉपुलर हुआ ये आइडिया ब्रॉडली बताता है कि किसी पर्सन या थिंग की एक प्रोमिनेंट पॉजिटिव क्वालिटी हमारा बाकी जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब शुरू में जो दिखने वाली चीजें होती हैं वो आपके आगे के पूरे एक्सपीरियंस को बदल करके रख सकती है। बिजनेस में इसका इम्प्लीकेशन बहुत पावरफुल है और इसके ऊपर हमने पूरा एक लाइव सेशन किया है। अगर आप देखना चाहते हो कि वो क्या है और कॉग्निटिव बायस कैसे काम करते हैं, तो आप हमारी लाइव सीरीज में भी देख सकते हो। कस्टमर तुम्हारी क्वालिटी को लैबोरेटरी में टेस्ट करके परचेज नहीं करता, वो सिग्नल्स चेक करता है। वेबसाइट कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, रिव्यूज कैसे हैं, सेल्स पर्सन बात कैसे कर रहे हैं, ऑफिस कैसा बना हुआ है, फाउंडर का कम्युनिकेशन कैसा है, रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आता है। और इन छोटी छोटी चीजों से ब्रेन एक बड़ा कंक्लूजन बना लेता है, दिस कंपनी इज प्रोफेशनल, या फिर कुछ तो गड़बड़ है, इनको फंडिंग तो मिल गई लेकिन काम अभी भी नहीं करना आता। इसीलिए ब्रांडिंग लोगो नहीं है, ब्रांडिंग वो फीलिंग है जो कस्टमर के माइंड में तुम्हारा नाम सुनते ही एक्टिवेट होती है। एप्पल बोलो तो एक अलग फीलिंग आती है, टाटा बोलो तो एक अलग फीलिंग आती है, रोलेक्स बोलोगे तो उसकी एक अलग फीलिंग है और अमूल बोलोगे तो उसकी एक अलग फीलिंग है। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि कस्टमर तुम्हारा लोगो पहचान जाए, ब्रांड का मतलब ये है कि कस्टमर तुम्हारे नाम के साथ क्या मीनिंग अटैच कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रांड का फीलिंग। और अगर तुमने वो मीनिंग इंटेंशनली डिसाइड नहीं किया है तो मार्केट खुद ब खुद कुछ डिसाइड कर लेगा। अब एक ब्रूटल क्वेश्चन, तुम्हारा बिजनेस किस चीज के लिए जाना जाता है? चीप, फास्ट, प्रीमियम, रिलायबल, इनोवेटिव, बेस्ट सर्विस, स्पेशलिस्ट, कन्वीनियंट? अगर आंसर है सर हम सब कुछ अच्छा करते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं पे है। कस्टमर का ब्रेन ब्रोशर नहीं है, लिमिटेड मेमोरी है, उसमें एक क्लियर पोजीशन चाहिए। मार्केटिंग थिंकर्स एआई रीज और जैक ट्रॉट ने पोजीशनिंग को पॉपुलराइज करते हुए एक फंडामेंटल आइडिया दिया है, बैटल प्रोडक्ट की फैक्ट्री में कम, कस्टमर के माइंड में ज्यादा होती है। बिजनेस ओनर पूछता है हम क्या सेल करते हैं, ग्रेट मार्केटर पूछता है कस्टमर के माइंड में हम किस कैटेगरी को ओन करते हैं। वॉल्वो हिस्टोरिकली सेफ्टी से स्ट्रांगली एसोसिएटेड रहा है, फेडेक्स ने ओवरनाइट डिलीवरी को ओन किया है, डोमिनोज ने स्पीड और डिलीवरी कन्वीनियंस को एग्रेसिवली पोजीशन किया है। अब बताओ तुम किस वर्ड को ओन करते हो? अगर कुछ भी नहीं
तो कस्टमर के लिए तुम वन ऑफ मैनी हो। और वन ऑफ मैनी बिजनेस की सबसे डेंजरस पोजीशन है, क्योंकि जहां डिफरेंशिएशन खत्म वहां पे प्राइस कंपैरिजन शुरू। सोचो, कस्टमर तुमसे पूछता है आप और आपके कॉम्पिटिटर में डिफरेंस क्या है, और तुम्हारा सेल्स पर्सन बोलता है सर हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉम्पिटिटर भी एग्जैक्टली यही बोल रहा है कि हमारी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक्सपीरियंस टीम, अफोर्डेबल प्राइजेस। इंडिया में अगर हर बिजनेस की वेबसाइट की लाइंस सच होती तो दुनिया में अनहैप्पी कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का मतलब है स्पेसिफिक होना, ना कि वी प्रोवाइड ग्रेट डिजिटल मार्केटिंग, बल्कि वी हेल्प D2C ब्यूटी ब्रांड्स रिड्यूस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। स्पेसिफिक होना कंफ्यूजन को अपने आप में रिड्यूस कर देता है, और कंफ्यूज कस्टमर यूजुअली बाई नहीं करता। अब नेक्स्ट अपग्रेड, अपग्रेड योर कस्टमर एक्सपीरियंस। बहुत फाउंडर्स मार्केटिंग को सिर्फ कस्टमर लेन तक समझते हैं। एड चला दिया, लीड आ गई, सेल हो गई, गेम ओवर। नहीं, गेम ओवर नहीं, गेम अब स्टार्ट हुआ है। कस्टमर तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट को भूल सकता है, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सपीरियंस को नहीं। साइकोलॉजी में पीक एंड रूल, कैनेमन और उनके कलीग्स की रिसर्च से एसोसिएटेड, सजेस्ट करता है कि हम एक्सपीरियंसेस को हर सेकंड का मैथमेटिकल एवरेज लेकर याद नहीं रखते। पीक मोमेंट्स और एंडिंग मेमोरी को डिसप्रोपोर्शनलिटी इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिजनेस के लिए इसका एप्लीकेशन देखो, कस्टमर का एक्सपीरियंस एवरेज हो लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट क्रिएट करो, वो याद रह सकता है। होटल में अनएक्सपेक्टेड अपग्रेड, रेस्टोरेंट में बर्थडे सरप्राइज। अगर आप कभी भी बारबेक्यू कंपनी गए हो और वहां पे एक बर्थडे सरप्राइज बर्थडे केक आपको फ्री मिल जाता है तो आपको हमेशा याद रहता है। ई कॉमर्स ऑर्डर के साथ हैंड रिटन नोट आ जाए, ब्लिंकिट की डिलीवरी के साथ में आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाए, सर्विस कंप्लीट होने के बाद अनएक्सपेक्टेड फॉलोअप आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ओनरशिप। कस्टमर बोलता है यार इन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किया है, जो बोला था उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं। वही मोमेंट मार्केटिंग बन सकती है। और आयरनी देखो, कंपनीज कस्टमर एक्वायर करने के लिए तो 5,000 रुपए खर्च कर देती है एक लीड के ऊपर, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिलाइट करने के लिए 500 रुपए भी नहीं खर्च करते। फिर बोलेंगे सर रिपीट बिजनेस कम है। कस्टमर गर्लफ्रेंड नहीं है कि इग्नोर करोगे और वो ऑटोमेटिकली लॉयल रहेगा। लॉयल्टी अर्न करनी पड़ती है। रॉबर्ट सियाल्डिनी का रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल भी यहाँ पे यूजफुल है। जब कोई हमें जेन्युइन वैल्यू देता है हम नेचुरली रिटर्न करने की टेंडेंसी फील कर सकते हैं। इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, फ्री गिफ्ट देकर कस्टमर को ट्रैप करना नहीं है। मतलब बिल्कुल सिंपल है, गिव वैल्यू बिफोर देयर डिमांड्स, टीच देम, हेल्प देम, गाइड देम, सॉल्व देयर प्रॉब्लम, सरप्राइज देम एंड देन आस्क। बहुत बिजनेसेस का सीक्वेंस ऑपोजिट है कि पहले खरीदो, बाय 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 बाय, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा, नहीं तो लास्ट चांस निकल जाएगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो फाइनल चांस निकल जाएगा। अब कस्टमर सोच रहा है कि भाई पहले मुझे जान तो लो या पहले मैं तुझे तो जान लूं। नाउ अपग्रेड योर कम्युनिकेशन। बिजनेस में तुम्हारे पास बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते तो कस्टमर समझेगा क्या? और जो कस्टमर समझ ही नहीं पा रहा है वो ट्रस्ट कैसे करेगा? इसलिए कम्युनिकेशन कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्किल है। फाउंडर को 3 जगह कम्युनिकेशन में मास्टर होना चाहिए, कस्टमर के सामने, टीम के सामने और मार्केट के सामने। कस्टमर को क्लैरिटी और टीम को डायरेक्शन, और मार्केट को तुम्हारी स्टोरी चाहिए। स्टीव जॉब्स ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने स्टीव जॉब्स का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना ही नहीं था, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना भी था। कस्टमर प्रोसेसर नहीं खरीदता, वो आउटकम खरीदता है। बिजनेस ओनर बोलता है हमारा सॉफ्टवेयर में एआई पावर्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है। कस्टमर बोलता है अच्छा। लेकिन जो ग्रेट कम्युनिकेटर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम होने से पहले ही बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है। और फिर कस्टमर बोलता है कि ओके आप समझ में आ रहा है। फीचर्स इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बेनिफिट्स
रेलिवेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अपग्रेड इज योर टीम। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम बिलियन डॉलर विजन 10,000 रुपए वाली माइंडसेट वाली टीम से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और इसका मतलब सैलरी नहीं, माइंडसेट है, ओनरशिप है, कैपेबिलिटी है, स्टैंडर्ड्स है। फाउंडर अक्सर बोलता है अच्छे लोग मिलते ही नहीं। सवाल यह है कि अच्छे लोग तुम्हारे पास क्यों ही आना चाहेंगे? तुम्हारी कंपनी में क्या लर्निंग है? तुम्हारी कंपनी में कैसी ग्रोथ है? तुम्हारी खुद की लीडरशिप कैसी है? कंपनी का कल्चर थोड़ा बहुत क्लियर भी है कि नहीं है? कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? कोई रिकॉग्निशन है या नहीं है? कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो सर बोलेंगे वही करना है? और फिर फाउंडर ये कंप्लेन करता है कि टीम जो है वो ओनरशिप नहीं लेती। अरे ओनरशिप तो तुम भी नहीं ले रहे हो भाई। ओनरशिप दोगे नहीं तो ओनरशिप लेंगे कैसे वो लोग? लेकिन दूसरी एक्सट्रीम भी डेंजरस है। एम्पावरमेंट का मतलब नो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाई परफॉर्मेंस कल्चर में दो चीजें साथ साथ चलती है, हाई सपोर्ट और हाई स्टैंडर्ड्स। सिर्फ सपोर्ट तो फिर ये कंफर्ट क्लब बन जाएगा, और सिर्फ स्टैंडर्ड तो ये फियर फैक्ट्री बन जाएगा। और अगर दोनों हैं तो फिर ये हाई परफॉर्मेंस टीम बना करके देगा। और लीडर का एक और रूल याद रखना, वॉट यू टॉलरेट यू टीच। एम्प्लॉय रिपीटेडली लेट और कुछ नहीं हुआ, तुमने पंक्चुअलिटी पॉलिसी की ऐसी की तैसी कर दी है, बिहेवियर ही चेंज कर दिया है। कस्टमर को पुअर सर्विसेज मिल रही है और तुमने ये भी टॉलरेट कर लिया है, अब नया स्टैंडर्ड सेट हो गया है। ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है और तुम्हें पता है, फिर भी तुमने उसको इग्नोर कर दिया, तो अब तुमने नया कल्चर सेट कर दिया है। एवरेज परफॉर्मेंस को ही रिवॉर्ड कर दिया है, तो तुमने एक्सेलेंस को फिर ऑप्शनल कर दिया है। कल्चर वॉल पे लिखे वैल्यूज से नहीं बनता, कल्चर रिपीटेडली टॉलरेटेड बिहेवियर से बनता है। नेक्स्ट अपग्रेड इज योर सर्कल। ओरिजिनल सेल्फ डेवलपमेंट एडवाइस बोलती है कि सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहो। बिजनेस में से थोड़ा और स्मार्टर बनाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल लोग नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए पीपल हु चैलेंज योर थिंकिंग। अगर तुम्हारे मीटिंग रूम में हर बंदा तुमसे एग्री करता है, तो या तो तुम दुनिया के स्मार्टेस्ट सीईओ हो या तुमने गलत लोगों को हायर कर लिया है। और स्टैटिस्टिकली पहला ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल है। कंफर्मेशन बायस फाउंडर को ऑलरेडी अपने आइडियाज से ज्यादा प्यार होता है। और अगर आपको नहीं पता कि कंफर्मेशन बायस क्या है, तो आप लोग जाकर के हमारी वो सीरीज देख सकते हो लाइव सेशन वाली, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉग्निटिव बायस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर टीम सिर्फ ये बोल रही है यस सर, ग्रेट आइडिया सर, एब्सोल्युटली सर, ब्रिलियंट सर, तो कंपनी में एम्प्लॉयज नहीं है, आपने ह्यूमन लाइक बटन्स बिठा रखे हैं। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो रिस्पेक्टफुली बोल सके कि सर आई थिंक यू आर रॉन्ग। और तुम्हारे पास इतना ईगो कंट्रोल होना चाहिए कि तुम पूछ सको कि क्यों भाई, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ग्रेट टीम्स एग्रीमेंट से नहीं, इंटेलिजेंट डिसएग्रीमेंट से इंप्रूव करती है। देन द नेक्स्ट अपग्रेड इज योर स्किल्स। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिजनेस ओनर को हर स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्किल्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मल्टीप्लायर्स होते हैं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेगोशिएशंस, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग, डिसीजन मेकिंग, हायरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी लेवरेज। प्रॉब्लम ये नहीं कि फाउंडर को कुछ नहीं आता। अगर ये प्रॉब्लम है कि फाउंडर को कुछ नहीं आता, तब तो बिजनेस वैसे ही जीरो है। प्रॉब्लम यह है कि फाउंडर को आता तो है, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा फेसबुक ऐड, थोड़ा सा एआई, थोड़ा सा एसईओ, थोड़ा सा ट्रेडिंग, थोड़ा सा एडिटिंग, और इसी बूफे खाने के चक्कर में बिजनेस बर्बाद हो जाता है। एक कंसेप्ट समझो, इसको बोलते हैं स्किल स्टैकिंग। तुम्हें नेसेसरीली दुनिया का नंबर 1 सेल्स पर्सन तो नहीं बनना, लेकिन अगर तुम टॉप 20% कम्युनिकेशन, टॉप 20% सेल्स, टॉप 20% लीडरशिप, टॉप 20% मार्केट अंडरस्टैंडिंग और अपने इंडस्ट्री में डीप एक्सपर्टीज कंबाइन कर दो, तो तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। यूनिक कॉम्बिनेशंस रेयर वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन साथ ही बिजनेस को एक चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन। जब कस्टमर के पास
कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो वो जर्नलिस्ट को नहीं ढूंढता, स्पेशलिस्ट को ढूंढता है। हार्ट प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। लीगल टैक्स का डिस्प्यूट है तो किसी नॉर्मल लॉयर के पास नहीं जाएगा, टैक्स लॉयर के पास जाएगा। लग्जरी होम चाहिए तो वो लग्जरी होम के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। तो बिजनेस में तुम किस प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट हो? अगर आंसर अनक्लियर है तो तुम्हारी पोजीशनिंग भी अनक्लियर है। नाउ अपग्रेड योर प्राइस परसेप्शन। अब एक साइकोलॉजी जो डायरेक्टली रेवेन्यू चेंज कर सकती है, एंकरिंग। कैनमन और ट्वर्स्की के वर्क ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इनिशियल रेफरेंस पॉइंट लेटर जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिजनेस में प्राइस कभी वैक्यूम में इवैल्यूएट नहीं होता, कस्टमर कंपेयर करता है। और अगर आपको ये वाले कॉग्निटिव बायस देखने हैं तो आप हमारी सीरीज चेकआउट कर सकते हो। 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव है या नहीं, ये डिपेंड कर रहा है कि 1 लाख रुपए को कंपेयर किससे किया जा रहा है, 20,000 से या 5 लाख से। अगर आप 20,000 से कंपेयर कर रहे हो, किसी 20,000 के प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हो तो 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव है। लेकिन किसी 5 लाख के प्रोडक्ट के साथ में कंपेयर कर रहे हो तो 1 लाख रुपए अफोर्डेबल है। इसलिए प्राइस सिर्फ नंबर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट भी है। प्रीमियम बिजनेसेस प्राइस हाइड नहीं करते, प्राइस को वैल्यू आर्किटेक्चर के अंदर फ्रेम करते हैं। कस्टमर को समझाते हैं कि प्रॉब्लम की कॉस्ट क्या है, आउटकम की वैल्यू क्या है, ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या है और तुम्हारी सॉल्यूशन की रिलेटिव वैल्यू क्या है। प्राइस ऑब्जेक्शन कई बार प्राइस प्रॉब्लम नहीं होती, वैल्यू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती। नाउ अपग्रेड योर प्रूफ। तुम खुद के बारे में जो बोलते हो, जो एडवर्टाइज करते हो, कस्टमर तुम्हारे बारे में जो बोलता है, क्या उसका कोई एविडेंस है? सियाल्डिनी की सोशल प्रूफ प्रिंसिपल को बिजनेस में देखो। रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, नंबर्स, बिफोर आफ्टर आउटकम्स, कस्टमर स्टोरीज, मीडिया मेंशंस, सर्टिफिकेशंस। कस्टमर का ब्रेन पूछता है मेरे जैसे किसी और ने ट्राई किया है क्या? और अगर आंसर क्लियर है, रिस्क परसेप्शन कम हो सकती है। इसलिए टेस्टिमोनियल में ये सब मत बोलो कि सर्विस बहुत अच्छी थी, उससे पता ही क्या चला। स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल ये होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद एक्सपीरियंस क्या था और उसके बाद रिजल्ट क्या मिला। स्पेसिफिक प्रूफ जेनरिक प्रेज से ज्यादा पावरफुल होता है। और अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड, अपग्रेड योर स्टैंडर्ड्स। ऑफिस अपग्रेड करना इजी है, वेबसाइट वो भी इजी है, लोगो अपग्रेड करना आसान है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना आसान है। फिर डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है आपके स्टैंडर्ड्स। पहले कस्टमर को 24 घंटे में रिप्लाई होता था, अब 2 घंटे में। पहले सेल्स फॉलोअप 3 बार होते थे, अब स्ट्रक्चर्ड 7 टच प्रोसेस। पहले एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ज्वाइनिंग पर, अब वीकली ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल रिव्यू मंथली होता था, अब डैशबोर्ड पे वीकली चेक होता है। पहले क्वालिटी 90% एक्सेप्टेबल थी, लेकिन अब 98% है। ये अपग्रेड्स इंस्टाग्राम पर सेक्सी नहीं लगते, लेकिन कंपनीज इन्हीं से बनती हैं। एक एक्सरसाइज करो, अपने बिजनेस को कस्टमर की आंखों से देखो, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देखो, वेबसाइट खोलो, ऑफिस एंटर करो, रिसेप्शन एक्सपीरियंस करो, अपने सेल्स पर्सन की कॉल सुनो, प्रोडक्ट ऑर्डर करो, इनवॉइस देखो, कंप्लेंट रेज करो, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस करो और हर जगह एक सवाल पूछो, क्या ये एक्सपीरियंस उस प्राइस को जस्टिफाई करता है जो हम चेंज कर रहे हैं? ब्रूटली ऑनेस्ट होना, क्योंकि कस्टमर पोलाइट हो सकता है, मार्केट नहीं। और फिर दूसरा सवाल, अगर मुझे कॉम्पिटिटर और अपने बिजनेस में चूज करना होता और मुझे ओनर होने की इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं किसको चूज करता? आंसर अनकंफर्टेबल हो सकता है, गुड। डिस्कंफर्ट डेटा है, इसको यूज करो। नेक्स्ट 180 डेज के लिए हर मंथ एक अपग्रेड। मंथ 1 में पोजीशनिंग, मंथ 2 में कस्टमर एक्सपीरियंस, मंथ 3 में सेल्स कम्युनिकेशन, मंथ 4 में टीम कैपेबिलिटी, मंथ 5 ब्रांड प्रूफ, मंथ 6 सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स। छोटे अपग्रेड करो, वो कंपाउंड हो जाएंगे और एक दिन सेम कंपनी, सेम इंडस्ट्री, सेम बेसिक प्रोडक्ट, लेकिन मार्केट तुम्हें कंप्लीटली
डिफरेंट नज़रों से देखेगा। याद रखना, प्रीमियम प्राइस प्रीमियम लोगों से नहीं मिलता, प्रीमियम एक्सपीरियंस से मिलता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से नहीं बनता, कंसिस्टेंट प्रॉमिस केप्ट करने से बनता है। ग्रेट टीम मोटिवेशनल लेक्चर देने से नहीं बनती, स्टैंडर्ड्स और लीडरशिप से बनती है। और मार्केट लीडरशिप सब कुछ करने से नहीं मिलती, किसी इंपॉर्टेंट चीज को एक्सेप्शनली वेल करने से मिलती है। इसलिए आज ये मत पूछना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, पूछो बिजनेस का कौन सा वर्जन मार्केट इग्नोर नहीं कर सकता। फिर उस वर्जन को बिल्ड करो, कस्टमर एक्सपीरियंस अपग्रेड करो, टीम अपग्रेड करो, कम्युनिकेशन अपग्रेड करो, स्किल्स अपग्रेड करो, पोजीशनिंग अपग्रेड करो, स्टैंडर्ड्स अपग्रेड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर खुद को अपग्रेड करो। क्योंकि जब फाउंडर का स्टैंडर्ड बढ़ता है, कंपनी का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाता है। कंपनी का स्टैंडर्ड बढ़ता है तो कस्टमर का परसेप्शन अपने आप बदल जाता है। परसेप्शन बदलता है तो प्राइस पावर बढ़ जाती है। प्राइस पावर बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सिस्टम्स और कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो बिजनेस के पास ग्रो करने के लिए और ऑक्सीजन आती है। दैट्स व्हेन यू स्टॉप रनिंग just another business and start building a business people remember. That is what it means to upgrade everything.